गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में क्लास 8 मैथ दक्षता अभ्यास 13 का क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न संख्या जो है 4 तो हल कराएंगे इस वीडियो में। इसमें दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र 13.45 में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी कामा ई वृत्त पर दो बिंदु हैं। एंगल बीईसी एवं एंगल बीडीसी ज्ञात कीजिए। इसमें जो है चित्र जो है इसका बना रहे हैं, पार्श्व चित्र यहाँ पर बना नहीं है, बना रहे हैं, बना हुआ है, बना रहे हैं, दिखा। अब इसमें बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक जो है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहां से जो है ये जो है आपका यहां से समबाहु जो है त्रिभुज है। इसमें बता रहा था कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से ये पॉइंट को ए बताया गया है, ये जो है पॉइंट बी है और इस पॉइंट को जो है सी नाम दिया गया है। इसमें जो है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हुआ कि जो है इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये जो है तीनों भुजाएं आपस में जो है बराबर हैं। उसके बाद जो है यहाँ से कह रहा है कि जो है एंगल डी मतलब बिंदु डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, डी और बी ई वृत्त पर दो बिंदु हैं। इसमें यहां पर जो है आपका ऐसे एक के बिंदु जो है डी है, उसके बाद यहां से जो है एक बिंदु ई है। ये जो है दो बिंदु जो है इस वृत्त पर जो है स्थित हैं। तो यहां से हमको एंगल बीईसी ये कोण ज्ञात करना है और बीडी सी ये कोण ज्ञात करना है। क्या है इसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और उसके बाद जो है दो बिंदु और भी जो है दिया हुआ वृत्त पर कि एक बिंदु जो है डी है और एक बिंदु ई है। तो उससे जो है ज्ञात करना है कि बीईसी जो है ज्ञात करना है और बीडीसी ज्ञात करना है। मतलब जिस कोण को जो है ज्ञात करना होता है वह अक्षर बीच में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ई लिखा है तो इसका मतलब ई के जगह पे आपको ई पॉइंट वाले जो है बीच में जो गैप है उसी को निकालना है, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ ऐसे बीडीसी कर रहा है, इसका मतलब डी बीच में है, तो यहाँ पर इस कोण को जो है ज्ञात करना है। तो क्या होगा, यहाँ से हल किया जाएगा, हल जो है करेंगे तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक जो है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो है यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर जो है सी ए, मतलब इसमें तीनों जो है इसकी भुजाएं जो है बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और इसके प्रत्येक कोण जो है 60 अंश के होते हैं। जब कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है, क्या कोई भी समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें जो है दो चीजें होती हैं खासियत कि उसके जो है भुजाएं बराबर होती है। मतलब ए बी जो भुजा दिया ए बी और बी सी और सी ए तीनों जो है बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके जो प्रत्येक कोण ये जो है कोण बी, कोण सी और कोण ए तीनों जो है प्रत्येक कोण जो है 60 अंश के होते हैं, ये जो होता है। तो हम इससे कह रहा था कि जो है एंगल बीडीसी ज्ञात कीजिए। तो जो है मतलब यहां पर क्या निकल आएगा, बीएसी का मान निकल आएगा। बीएसी का मान कितना हो जाएगा, बीएसी का मान जो होगा वो 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण है यही तो है बीएसी। तो ये जो है 60 अंश का हो जाएगा, एंगल बीएसी का मान 60 अंश हो जाएगा।
अब उसके बाद क्या होगा, यहां से ये जो है कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ऐसे मतलब हुआ है कि यहाँ पर कोई वृत्त बना हुआ है और ये जो है मतलब ये है, तो वृत्त का एक भाग ये कहलाएगा, ये जो है दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, और ये जो है लघु वृत्त खंड कहलाएगा। तो एक ही वृत्त खंड कह रहा है, या तो दीर्घ वृत्त में स्थित जो है कोण हो, या जो है लघु वृत्त में जो है वृत्त खंड में स्थित जो है कोण हो, तो जो है क्या कहलाएगा, वह एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण कहलाएगा। तो आपका यह जो कोण दोनों बना हुआ है, ये कोण और ये जो है कोण, ये जो है दीर्घ वृत्त में बना कोण है। तो इसका मतलब कहलाएगा कि एक ही वृत्त खंड में बना कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक ही वृत्त खंड में बना कोण कहलाएगा। एक ही वृत्त खंड में बना कोण होगा तो वह जो है बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से मतलब ये होना चाहिए कि ये जो रेखा, ये इसको जीवा कह सकते हैं, तो जीवा के दोनों छोरों से मिला होना चाहिए। जो कोण बने यहाँ पर, वह कोण इस जीवा के दोनों छोर से मिला हुआ होना चाहिए, तभी वह जो है एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से जो है अब ये क्या हो जाएगा, यहां से एंगल आपका जो है बीडीसी, एंगल बीडीसी बराबर होगा एंगल जो है बीडीसी जो है बराबर होगा एंगल बीई जो है बीएसी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, इसलिए जो है ये एंगल बीडीसी बराबर होगा एंगल बीएसी के। तो एंगल बीएसी का मान कितना दिया है, 60 अंश। तो इस तरीके से एंगल बीडीसी का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीडीसी निकला। अब हमको निकालना है बीईसी का मान निकालना। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो है बीईसीडी, या कह सकते हैं बीडीसीई जो है चक्रीय चतुर्भुज है। बीडीसीई चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, बीडीसी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इनके जो है सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। योग जो है 180 अंश होगा। अतः जो है इसलिए जो है एंगल, यहां देखिए एंगल बीडीसी, ये सम्मुख कोण हो जाएंगे। एंगल बीडीसी प्लस एंगल जो है बीईसी, एंगल बीईसी बराबर जो है 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, बीडीसी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इनके सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। तो एंगल जो है बीसीडी प्लस एंगल बीईसी बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो बीसीडी यहां से जो निकालना है, बीसीडी जो है, बीसीडी नहीं, गलत लिख गया, बीडीसी होना चाहिए, सॉरी बीडीसी होना चाहिए। तो बीडीसी का मान कितना दिया, 60 अंश प्लस एंगल बीईसी बराबर जो है 180 अंश, बराबर 180 अंश। अब यहां जो है लिख दे रहा हूं ये बीईसी। अब ये 60 जो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में अपना जो है पक्ष बदलता है या साइड बदल जाता है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, बीईसी। और 60 अंश जो है किस साइड में लिखा है, बाएं पक्ष में लिखा है, ये दाएं पक्ष में लिखा है। तो बाएं से दाएं जाने में उसके जो है चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां पर क्या लगा, प्लस लगा रहता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है।
ठीक है। एंगल बी सी बराबर जो है 180 अंश माइनस 60 अंश, तो यहां से कितना आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। एंगल बी सी का मान कितना आ जाएगा 120 अंश। इस तरीके से यह जो है क्वेश्चन आपका हल हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। यहाँ पार्श्व चित्र जो है 13.46 में कह रहा था, यहाँ ये 13.6 जो है 46 चित्र बनाना है। पार्श्व चित्र 13.46 में एक जो वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, एक चक्रीय चतुर्भुज जो है एबीसीडी यहाँ बना हुआ है बुक में। एबीसीडी तो उसी के हिसाब से मैं भी बना रहा हूं। यहाँ से लिखा हुआ है कि ये जो है चक्रीय चतुर्भुज जो है एबीसीडी है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहां से जो है क्या है आपका एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो विकर्ण एसी और बीडी खींचे गए हैं। तो एसी और बीडी जो है विकर्ण खींच देंगे हम, एसी और जो है बीडी एक जो है विकर्ण हो गया यहां से। अब जो है ये 55 अंश और जो है यहाँ पर 45 अंश का कोण बना हुआ है, 45 अंश का, और ये जो है 55 अंश का जो है कोण है, 55 अंश का जो है कोण है। तो इसमें जो है आपको करना क्या होगा कि निकालना है कि जो है एडीसी का मान क्या होगा। अब वैसे भी जो है बना सकते हैं, एसी और बीडी खींचे गए हैं, यदि एसीबी जो है बराबर जो है 55 अंश, यहाँ देखिए एसीबी एसीबी बराबर जो है 55 अंश, ए सी बी, इसका मतलब हुआ कि ये आपका 55 अंश है और बी ए सी कह रहा है, बी ए सी, तो बीच में ए है, तो यहाँ पर ये कोण जो है आपका 45 अंश दिया है। और ज्ञात करना है एडीसी, ज्ञात करना है ए डी सी, ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना है, इस कोण को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर देख रहे हैं कि जो है ये ए बी सी में जो है दो जो त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसमें दो कोण दिया हुआ, एक कोण ये दिया, एक कोण ये दिया हुआ, तो ये कोण निकाल लेंगे। यह कोण निकालने के बाद क्या करेंगे इसमें कि यह कोण और यह कोण दोनों जो है कोण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, आमने सामने के कोण है, तो वह जो है 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो उससे जो यह कोण निकाल लेंगे, तो यह कोण इसमें जो है 180 में से माइनस कर लेंगे तो यह कोण निकल आएगा। तो पहले क्या करेंगे कि यहां से त्रिभुज है एबीसी में, त्रिभुज एबी सी में जो है क्या हो जाएगा, एंगल एंगल जो है यहां से ले लेंगे जो है आपका बी, हाँ ए सी बी, एंगल ए सी बी सॉरी ए बी सी भी हो सकता था, चलो ए बी सी लिख दे रहा हूं, ए बी सी प्लस एंगल जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस जो है एंगल बी ए सी, एंगल जो है बी ए सी बराबर जो है 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए बी सी प्लस जो है एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी, तीनों जो है बराबर किसके हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। यहां पर लगेगा त्रिभुज के कोण योग गुण से, के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म गुणधर्म से जो है तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ए बी सी का मान निकाल लेंगे, ए बी सी प्लस जो है ए सी बी का मान दिया है, कितना दिया है, ए सी बी का मान 55 अंश दिया है, प्लस जो है बी ए सी का मान कितना दिया है 45 अंश, बराबर जो है 180 अंश। इसको हल कर लेंगे तो ए बी सी जोड़ देंगे तो जो है 100 आ जाएगा, प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश, यहां से एंगल ए बी सी बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश
बराबर जो है 80 अंश। एंगल ए बी सी का मान कितना आ जाएगा? 80 अंश आ जाएगा। लेकिन हमको ज्ञात करना है एडीसी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडीसी जो है ज्ञात करना है। तो क्या होगा, अब जो है यहां से एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, एंगल जो है एबीसी, एंगल एबीसी प्लस जो है एंगल एडीसी, एडीसी बराबर 180 अंश। अभी हम पहले भी दिखा चुके हैं कि जो है चक्रीय चतुर्भुज है, इससे भी जो है काफी है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल एबीसी और एंगल एडीसी का मान जो होगा वो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी बराबर जो 180 अंश। तो एबीसी का मान कितना मालूम है? 80 अंश प्लस एंगल एडीसी बराबर 180 अंश के। तो यहां से जो है क्या हो जाएगा कि एंगल एडीसी बराबर जो है 180 माइनस जो 80 अंश। तो यहां से एंगल एडीसी का मान कितना आ जाएगा? 100 अंश जो आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये एडीसी का मान निकल आएगा, है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन हल हो गया है, ठीक है।